हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से आज स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भाग 3। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में भाग 1 और भाग 2 पढ़ाया था। आज भाग 3 स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 1907 का कांग्रेस सूरत अधिवेशन। 1907 कांग्रेस का सूरत का अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष थे रासबिहारी बोस, और ये सूरत के ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। इसका परिणाम ये हुआ था कि 1907 में ही कांग्रेस का विभाजन हो गया था अध्यक्ष पद को लेकर। तो ये क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में हो गया था। जो गर्मपंथी और नरमपंथी के रूप में कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, ये आगे जाकर 1916 में दोनों एक हो जाते हैं। दोनों एक हो गए थे, गर्मपंथी और नरमपंथी। इसके आगे है 1908 का खुदीराम बोस को फांसी। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के जज पर हमला किया गया, जो असफल रहा। घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई। इसके बाद है हमारा 1919 का मार्ले मिंटे सुधार। ये भी अक्सर एग्जाम में आता है कि मार्ले मिंटे सुधार कब आया था। तो 1919 में आया, 1909 में आया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से स्टार्ट हुआ। इस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। ब्रिटिश सरकार के इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। इसके बाद है गदर आंदोलन 1913। इसका उद्देश्य था भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाना। गदर आंदोलन की स्थापना 1 नवंबर 1913 को लाला लाल हरदयाल ने किया था, जो सैन्य फ्रांसीसी अमेरिका में। इसने गदर आंदोलन 1913 में लाला लाल हरदयाल ने किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष थे सोहन सिंह मखाना। 1 नवंबर 1913 को गदर पत्रिका उर्दू में जारी हुई, जो साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार गदर पत्रिका आती थी, जो उर्दू में थी। और 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी लिपि में छपने लगी, मतलब पंजाबी में भी छपने लगी। इस पत्रिका का पहला पृष्ठ अंग्रेजी राज्य का कच्चा चिट्ठा होता था। मतलब जो गदर पत्रिका थी उसके पहले पृष्ठ पर लिखा होता था अंग्रेजी राज्य का काला चिट्ठा। इसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 चला था। भारत और ब्रिटिश के दृष्टिकोण से इसमें दो शक्तियां थी। यूरोपीय शक्तियां दो भागों में बटी थी। पहला और दूसरा, पहले भाग में थी ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली और तुर्की। दूसरे भाग में फ्रांस, रूस और इंग्लैंड। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब उस समय तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। 1915 गांधी जी का भारत आगमन। गांधी जी भारत आए। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की युद्ध में आर्थिक एवं सैन्य मदद की। तब ब्रिटिश सरकार गांधी जी से खुश होकर गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दे दी। तो कैसर-हिंद की उपाधि गांधी जी को कब मिली? तो गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि 1915 में मिली। उसके बाद लोगों ने गांधी को अंग्रेज सरकार में भर्ती कराने वाला सार्जेंट या मतलब दलाल कहा था। उसके बाद 1916 लखनऊ अधिवेशन।
या लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता। 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इसका परिणाम हुआ कि नरमपंथी और गर्मपंथी में एकता हो गई। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौता या लखनऊ पैक्ट हुआ। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग भी स्वीकार कर ली थी 1916 में। इस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल की भेंट गांधी जी से हुई, जिन्होंने किसानों की समस्या गांधी जी को बताया और चंपारण आने के लिए गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने पहली बार कहा। इसके बाद है 1916 का होम रूल आंदोलन। आयरलैंड का इसका शब्द है ये, जिसका अर्थ होता है स्वशासन। जब होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ तब उस समय वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। होम रूल लीग दो लोगों ने बनाया था। सबसे पहले तिलक ने बनाया 28 अप्रैल 1916 को महाराष्ट्र में, और उसके बाद एनी बेसेंट का होम रूल लीग 1 सितंबर 1916 को बना था। तिलक का जो होम रूल लीग था उसका मुख्यालय बेलगांव में था, और जो एनी बेसेंट का होम रूल था वो अंडार मद्रास में मुख्यालय बनाया गया था। उसके बाद जो तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी उसका उद्देश्य था स्वराज्य की स्थापना, और एनी बेसेंट का भी उद्देश्य यही था कि स्वशासन का स्थापना हो, और तिलक का था कि स्वराज्य की स्थापना हो। और उन्होंने कहा भी था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। 1917 में आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने होम रूल लीग का दमन कर दिया था। इसके बाद है हमारा 1917 का चंपारण सत्याग्रह। पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका में 1893 में किया गया। भारत में पहली बार गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में 1917 में किया गया, जिसका कारण था 3 कठिया प्रथा, मतलब 3/20 भाग पर नील की खेती की जाती थी। ये तत्कालीन कारण था। इसका उद्देश्य था तन कठिया प्रथा को समाप्त करना, मतलब जो 3/20 भाग होता है इसको समाप्त कर दिया जाए। उसके बाद है कि राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे। आंदोलन सफल होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा के नाम की उपाधि दी थी। अतः आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद।